नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए जलसे को जो है फाइनल टच दे दिया गया है। तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग की क़यादत खासी परेशान है, आपस में सर जोड़कर बैठी है कि किस तरह से जलसा गाह को भरा जाए। आखिर नून लीग को असल परेशानी क्या है? नवाज शरीफ की तकरीर को लेकर शहबाज शरीफ खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खुद भी और मुख्तलिफ ज़राए से नवाज शरीफ को क्या पैगाम भिजवाया है, आखिर उनको क्यों कहा जा रहा है कि आपने हाथ को जो है वो होला रखना है। शाम तरीन रहनुमाओं को पैगाम भिजवाया है कि दिहाड़ीदार मजदूरों का बंदोबस्त किया जाए, मिलों से, और जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको दिहाड़ी के ऊपर जलसा गाह में लाया जाए। और 25,000 का टारगेट दिया गया है कि 25,000 मजदूरों को जलसा गाह के अंदर लाया जाए। मीडिया के ऊपर क्या पाबंदी लगाई गई है, मीडिया को किस काम से रोक दिया गया है, जलसा गाह में क्यों, आखिर किस तरह से जो कवरेज नहीं करनी क्यों कहा जा रहा है। आज की व्लॉग में इस हवाले से भी आम तरीन हम आपको स्टोरी देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए जलसे को जो है फाइनल टच दे दिया गया है। तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग की क़यादत खासी परेशान है, आपस में सर जोड़कर बैठी है कि किस तरह से जलसा गाह को भरा जाए। आखिर नून लीग को असल परेशानी क्या है, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको नवाज शरीफ के हवाले से आगाह करेंगे कि नवाज शरीफ की तकरीर को लेकर शहबाज शरीफ खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खुद भी और मुख्तलिफ ज़राए से नवाज शरीफ को क्या पैगाम भिजवाया है, आखिर उनको क्यों कहा जा रहा है कि आपने हाथ को जो है वो होला रखना है। नवाज शरीफ को किस तकरीर से जो है वो रोका जा रहा है, आज के व्लॉग में अहम तरीन हम आपको इस हवाले से भी इंसाइडर देने जा रहे हैं। और तीसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको देंगे कि मीडिया के ऊपर क्या पाबंदी लगाई गई है, मीडिया को किस काम से रोक दिया गया है, जलसा गाह में क्यों, आखिर किस तरह से जो कवरेज नहीं करनी क्यों कहा जा रहा है। आज की व्लॉग में इस हवाले से भी आम तरीन हम आपको स्टोरी देने जा रहे हैं। पहली आज की अहम तरीन स्टोरी हम आपको नवाज शरीफ के जलसे की तैयारियों के हवाले से देंगे कि नवाज शरीफ जो है वो कल वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और एक भरपूर जो है वो जलसा करने की तैयारियां जो है की जा रही हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जलसे की तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन अब तक जो है वो नून लीग की क़यादत खासी परेशान होकर बैठी है, आपस में सर जोड़कर बैठी है। उनकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो अब तक जो है ये फैसला नहीं कर सके, अब तक जो है ये मामला जो है अब तक फाइनलाइज नहीं कर सके कि जलसा गाह को किस तरह से भरना है। अब जलसा गाह की जो सूरत हाल है, जलसा गाह में उन्होंने कुर्सियां तो लगानी शुरू कर दी हैं, बल्कि लगा दी गई हैं, लेकिन इसको भरने के हवाले से अब तक जो है वो खासे शशोपंज का शिकार हैं। लाहौरियों के हवाले से उन्होंने सर्वे करवाया है, नून लीग ने। सर्वे में 80% लाहौरियों ने जो है वो अदम दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने कोई कंसर्न शो नहीं किया कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% लोगों ने जो है नीम दिली के साथ जो है, नीम बेदिली के साथ जो है वो कहा है ठीक है अगर आ जाते हैं तो देख लेते हैं, और 10% लोगों ने इस हवाले से कहा है कि हम जलसे में जो है वो शरीक होंगे। तो 80% जो लाहौरियन हैं उन्होंने फैसला सुना दिया है कि नवाज शरीफ के जलसे के हवाले से उनको कोई खासी दिलचस्पी नहीं है और वो जलसा अटेंड भी नहीं करेंगे। तमाम तर सूरत हाल ने नून लीग की क़यादत को खासा परेशान कर दिया है। अब नून लीग की क़यादत ने एक और जो है वो पता खेला है, अपने तमाम ज़िली ओहदेदारों को जो है वो पैगाम भिजवाया है, कुछ आम तरीन रहनुमाओं को पैगाम भिजवाया है कि दिहाड़ीदार मजदूरों का बंदोबस्त किया जाए, मिलों से, और जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको दिहाड़ी के ऊपर जलसा गाह में लाया जाए। और 25,000 का टारगेट दिया गया है कि 25,000 मजदूरों को जलसा गाह के अंदर लाया जाए, उनको दिहाड़ी जो है वो पे की जाए और पूरे जलसा में इनको बिठाया जाए। और ये पूरा जो है नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर फिर जाए ज़िमन में तमाम ज़िले ओहदेदारों की ड्यूटी भी लगा दी गई है और अहम तरीन रहनुमाओं की भी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो इंश्योर करें कि ये 25,000 जो मजदूर हैं वो हर हाल में जलसा गाह के अंदर मौजूद हों। दूसरी जानिब जहां दिहाड़ीदारों का कहा गया है, वहां पर अब नून लीग की क़यादत जो है मजीद 2 हाथ जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रही है। और तमाम जो ज़िले ओहदेदार हैं, पार्टी रहनुमा हैं, उनको कहा गया है कि अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं, बल्कि रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है कि कौन कितने कारकुन लेकर आ रहा है।
अब जिस जिले अहदेदार या फिर रहनुमा ने कारकुनों की तादाद लिखाई है, इसको भी इंश्योर किया जाएगा, इसकी भी गिनती की जाएगी और इसका इंदराज किया जाएगा। जिसने जितने कारकुन कहा है उतने ही कारकुन जो है वो जलसागाह में होने चाहिए। और एक बार अगर कोई जलसागाह के अंदर चला जाता है तो उसको किसी सूरत भी जलसागाह से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। यानी कि एक स्कूल जैसा या फिर एक जलसागाह के अंदर डिक्टेटरशिप तरह का माहौल बना दिया गया है कि अगर कोई जलसागाह के अंदर आ जाता है और अगर वो वापस जाना चाहता है तो उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये नून लीग का प्लान है कि किसी तरह भी जलसागाह को सारा दिन जो है वो भरा हुआ शो किया जाए और नवाज शरीफ के आने पर भी जो है जलसागाह जो है वो फुल हो और उसके अंदर आवाम नजर आए। यही वजह है कि कुछ जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो भी खासी खुली और वाइड करके लगाई गई हैं। इसकी यह वजह है कि ताकि कुर्सियां जो है वो फिल नजर आए। अगर तंग करके लगाई जाती हैं तो कुर्सियों की ज्यादा तादाद लगती है, ये कुर्सियों को भी खुला करके लगाया गया है ताकि एक तो तादाद भी शो हो और आवाम भी कुर्सियों के ऊपर बैठी हुई नजर आए। दूसरी अहम तरीन खबर के मीडिया के ऊपर एक खासी पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया को कहा गया है कि आपको ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। आखिर ऐसा क्यों है? असल में वजह यह है कि ड्रोन जब वो ऊपर से जब पूरा व्यू लेता है तो असल में तमाम कच्चा चटा खुलकर सामने आ जाता है। और मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ख्याल है अगर जो मीडिया हाउसेस हैं उनके ड्रोन कैमरे जो है वो ऊपर से उड़ाए जाएंगे तो तमाम मामला जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगे और मीडिया जो है जो असल हकीकत होगी वो पहुंचाएगा। यही वजह है कि मीडिया के ऊपर ड्रोन उड़ाने के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। और मुस्लिम लीग नून के अपनी लीड है वो देना चाह रही है तमाम चैनल्स के ऊपर कि जो उनका कैमरा दिखाए वही तमाम चैनल्स के ऊपर चले। यानी कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को खासा खौफ है कि मीडिया जो है वो उनको एक्सपोज ना कर दे या फिर मीडिया जो है उनकी रियलिटी ना दिखा दे, क्योंकि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक उनको जलसागाह बनने के हवाले से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज की तीसरी अहम तरीन स्टोरी हम नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से आपको देने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की तकरीर को लेकर खासे जो है वो कंसर्न शो कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी नवाज शरीफ से राब्ता किया है। मुख्तलिफ जो अपने अहम तरीन रहनुमा है जो कि नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं उनको भी कहा है कि नवाज शरीफ को कहा जाए कि वो हाथ को होला रखें, किसी तौर पर भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को लेकर ना आए या फिर तकरीर में इसका इजहार ना करें, क्योंकि अगर इस किस्म की कोई बयानिया लेकर आया जाता है या इस किस्म की तकरीर की जाती है जो तो अब तक की जो सूरत हाल है, अब तक की जो मेहनत है, शहबाज शरीफ समझते हैं कि उसके ऊपर पानी फिर कर रह जाएगा और तमाम तर सूरत हाल जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। यही वजह है कि नवाज शरीफ को अब तक जो है इंसिस्ट किया जा रहा है कि किसी तौर पर भी जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी को ना अपनाया जाए और ना ही इस हवाले से कोई तकरीर किया जाए। नवाज शरीफ को यह भी कहा गया कि अपनी तमाम तर जो तकरीर का फोकस अवाम को रिलीफ और मुआशरत के ऊपर रखा जाए और इसके साथ साथ इमरान खान को अपनी तकरीर के अंदर रगड़ा जाए और जो कुछ नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से नवाज शरीफ के साथ हुआ है इसको बयानिया बनाकर पेश किया जाए, किसी तौर पर इस तमाम सूरत हाल से ना हटा जाए और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को लेकर ना आया जाए। यहां तक कि शहबाज शरीफ साहब ने यहां तक कह दिया है कि अगर कोई हमारे साथ हाथ होता है तो फिर हमारे पास बहुत वक्त है, हम किसी किस्म का जो है बयानिया जो है वो लेकर भी आ सकते हैं और बयानिए को बदल भी सकते हैं। इसलिए फिल वक्त जो है इस किस्म की कोई बात ना कीजिए, तकरीर के अंदर इस किस्म का किसी किस्म के ऊपर जो है वो अहम तरीन जो अदारे हैं उनके ऊपर तनकीद या फिर जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं या फैज हमीद साहब हैं उनके ऊपर किसी तौर पर तनकीद ना की जाए। ऐसा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया है, लेकिन अब देखते हैं कि नवाज शरीफ जो है इस पैगाम के ऊपर अमल करते हैं या पर नहीं। लेकिन तमाम तर सूरत हाल में शहबाज शरीफ खासे परेशान नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम तीन स्टोरी से आगाह किया कि नून लीग की परेशानी की वजह क्या है। एक वजह यह है कि जलसागाह को किस तरह से भरा जाए और 25,000 मजदूरों का जो है वो टारगेट किनको दिया गया है, क्या कहा गया है, दिहाड़ी पे कौन से मजदूर लाए जाएंगे और इसके अलावा मीडिया को ड्रोन उड़ाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही और नवाज शरीफ की तकरीर को लेकर शहबाज शरीफ क्यों परेशान है। इस तमाम तर सूरत हाल का आज हमने अपने व्लॉग में अहाता किया है। पूरा व्लॉग जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। एक्सक्लूसिव स्टोरीज के साथ हमारे साथ रहेगा। स्टे ट्यून। कल के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।